मौत पर राजनीति। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब मौत पर भी राजनीति होने लगी है। खनन हादसे के बाद जो कि कतरास में हुआ था, उसमें लगातार मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के जो जीएम थे वो अपनी गलती मानते हुए मुआवजे को लेकर के कई चीज़ें तय कर रहे थे। लेकिन इसमें रविवार को एक और मोड़ हमें दिखाई देने को मिलता है कि इस पर भी राजनीति अब शुरू हो गई है। 6 लोगों की मौत होती है और मुआवजे को लेकर 3-4 बिंदुओं पर सहमति बनती है। इसमें 50,000 रुपये अभी फिलहाल दाह संस्कार के लिए और 20 लाख रुपए एक साथ मुआवजा, इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस और परिवार के किसी सदस्य को नियोजन, और नियोजन की स्थिति में अगर कोई ना हो तो 60 साल तक जो उसकी सैलरी हो उस पर देने की बात बनती है। लेकिन रविवार को इसमें एक नया मोड़ आता है और डुमरी विधायक जयराम महतो एक तरफ होते हैं और उनके साथ जो परिजन है मृतक के राहुल रवानी वो लोग होते हैं, और दूसरी तरफ मां अंबे आउटसोर्सिंग के जो जीएम हैं या बाकी जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें विधायक के एंट्री होते ही कंपनी के लोग समय मांगना शुरू कर देते हैं। अब आलम यह है कि मौत पर राजनीति हो रही है, बल्कि इसकी जगह कोई सहमति होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी पक्का समझौता अब तक नहीं हो पाया। नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के कतरास में हुए खनन हादसे के बाद रविवार को मृतक राहुल रवानी का शव रखकर एमपीएल के मुख्य गेट के बाहर परिजन आंदोलन कर रहे थे और सुबह से शाम हो जाती है। इसके बाद आंदोलन को लेकर के परिवार के किसी भी सदस्य को अंदर नहीं बुलाया जाता। मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों के साथ मुआवजे को लेकर कुछ लोग वार्ता कर रहे थे। इस दौरान देर शाम तक सहमति नहीं बनने पर मृतक राहुल रवानी के परिजन भड़क जाते कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता। उनका कहना है कि हादसे के बाद कंपनी के लोग उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, मुआवजे को लेकर खुले तौर से कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। वहीं आंदोलन की सूचना मिलने पर रविवार की देर शाम डुमरी विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचते हैं और मृतक राहुल रवानी के परिजन से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा देते हैं। इस आंदोलन से कतरास थाना प्रभारी असित सिंह, इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी, बागमारा अंचल अधिकारी और एमपीएल के जीएम राणा चौधरी के साथ लगातार वार्ता होती है। लगातार विरोध चलता है कि मुआवजे को लेकर के जो चीज़ें हैं वो तय हो। विधायक जयराम महतो इस दौरान साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। इसको लेकर के कंपनी के जो जीएम है उन्होंने भी अपनी गलती मानी थी, शनिवार को गलती मानी और रविवार को राजनीति शुरू कर दिया। खनन के नियमों की अनदेखी कर मजदूरों की जान से खेला जा रहा आलम यह है। जब खनन नियमों के तहत बेंच वाइज कोयला काटा जाता है तो फिर वहाँ इस नियम का क्यों नहीं उपयोग किया गया, इसे क्यों नहीं अपनाया गया, इसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। डुमरी विधायक ने भी इसको लेकर के सवाल किया। इसके बाद जब गलती होती है तो कंपनी गलती मानने के बाद भी मौत पर राजनीति शुरू कर दी है। फिलहाल डुमरी विधायक का साफ कहना है कि जब तक राहुल रवानी के परिजन को न्याय नहीं मिलता है तब तक वे चुप नहीं होंगे। स्थिति यह है कि राहुल रवानी के परिजन नौकरी करने की स्थिति में नहीं है और 60 साल तक का जो नियोजन देने का जो वादा किया गया था वो आगे पूरा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। तो विधायक का साफ कहना है कि एक मुश्त भुगतान किया जाए। प्रबंधन ने फिलहाल इसको लेकर के समय मांगा है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि समझौता हो जाए, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि 6 लोगों की मौत होती है। कंपनी के जीएम खुद मानते हैं कि इसमें लापरवाही हुई है और जान गई है। मुआवजे को लेकर के ऐलान होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर लगातार जो है मतलब हमें देखने को मिलता है कि राजनीति शुरू हो जाती है। ना तो इधर से कोई बात बनती है ना तो उधर से, और इसमें डुमरी विधायक को कूदना पड़ता है। परिजन भी आरोप लगाते हैं कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही है। तो ये जो राजनीति हो रही है इसमें कौन लोग हैं, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। इतने मौत हुए हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और इसके बाद जो न्याय मिलना चाहिए परिवार को उसको लेकर के भी हमें स्थिति ऐसी देखने को जब मिलेगी तो ज़रूर ना कहीं परिजन को जो है निराशा हाथ में लगती है। तो बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी इसको लेकर के क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुनते हैं कि जयराम महतो का क्या कहना है और अन्य जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, मुआवजा की बातचीत तो लगभग कल भी हुई थी और इसमें विभिन्न जो मजदूर यूनियन है जिसमें हमारा भी BAKMS के उनके भी साथी लोग थे और प्रत्येक परिवार को 20 लाख मुआवजा का बात हो चुका है। लेकिन हम लोग अभी चूंकि
जिस विषय में आए थे ये परिवार उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाया था। और दूसरी बात वो नौजवान जो है राहुल रवानी, वो 25 साल का नौजवान है। हमको लगता है 1-1.5 साल ही उसका शादी हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि वन टाइम उसको पैकेज को डील कीजिए, क्योंकि नियोजन की बात हो रही है। तो फिर पत्नी की जो मानसिक स्थिति है, बच्चा अभी गर्भ में है, नहीं हो चुका है ना, अच्छा माफी चाहेंगे, मान लीजिए छोटा सा बच्चा 6-7 महीने का बच्चा है, तो अब वो कब बड़ा होगा तब वो नियोजन करेगा। तो उससे अच्छा वही वार्ता हो रही थी कि वन टाइम जो पैकेज है उसको डील किया जाए। तो सहमति बन गई है? पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे जो बड़ी पदाधिकारी है उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग 1-2 घंटे का समय दिए हैं, बाकी आंदोलन अभी चलता रहेगा। विधायक जी, और भी कई सवाल आ रहा है कि कुछ लोग और अभी चल रहा वहाँ पे पीएमसी। देखिए ये तो क्या होगा? निस्संदेह सबको सबके साथ न्याय होना चाहिए। जितने लोगों की जाने गई हैं सबके न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। जाने सब जिनकी भी गई हैं, बाकायदा जो भी सामने आएंगे उनके परिजन, बिल्कुल हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। इस तरह के जो खनन हादसे हो रहे हैं इस पे आपकी क्या? देखिए इसमें सरकार को चेतना चाहिए। इसमें एक विधायक, एक सांसद के विषय का बस नहीं है। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, या फिर पॉलिसियां जो चल रही है उनको कठोरता पूर्वक लागू करवानी चाहिए। और पॉलिसियां तो चल ही रही है कि खनन कैसे करना चाहिए, उसका सीढ़ीनुमा रहेगा कि किस टाइप से आपका मिट्टी को काटेंगे, किस टाइप से पत्थरों को काटेंगे, सारी चीजें आपका तमाम जो एक्ट हैं, रूल्स हैं, उनमें वर्णित है। लेकिन उनको धज्जियां उड़ाते हैं, जिस कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आंदोलन होता है, मुआवजा मिलता है, फिर चीजें शांत हो जाती है, लेकिन मानव का जीवन तो वापस नहीं आएगा। मानव जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए उस पर सोचने की आवश्यकता क्या ये मुआवजा भर से ही इंसान की जान की कीमत लगाई जा सकती है? देखिए अब जब वो कहावत है, नाय मामा से काना मामा, भागते भूत की लंगोटी भली, वही परिस्थिति। आम व्यक्ति आज सिस्टम में इतना थक हार चुका है कि अब वो मुआवजा से ही संतुष्ट कर ले रहा है। अब उसमें वो साहस और जान बचाने को बड़ी क्रांति लाएगा। लेकिन हम भी इंतजार है उस दिन के लिए जब एक राज्य, इस देश में, इस राज्य में एक बड़ी क्रांति आए। आम व्यक्ति अब वही संतुष्ट कर ले रहा है, क्योंकि वो दिनचर्या में, अपने जीवन में इतना मशगूल हो चुका है, सिस्टम से इतना थक हार गया है कि वो समस्याओं का हल एकजुटता है। अगर वो हर एक विषय पर एकजुटता के साथ लड़े, हम लोग साथ खड़े हैं और लड़ेंगे, लंबी स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। कल जो वार्ता हुआ है उस पर जो दावा किया जा रहा है तमाम अखबारों में और तमाम चैनलों में, उस पर एक बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि उसमें से जो एक परिजन जो राहुल रवानी करके है, जो बलियापुर क्षेत्र से है, उनका ना किसी परिजन से किसी तरह का कोई वार्ता हुआ, ना सारे यूनियन संगठन मिलके राहुल रवानी का परिजन से किसी ने ना संपर्क किया। मगर वहाँ जाके एक सौदेबाजी जैसे होता, उनके लाश को एक कुछ रकम पे सौदे की तरह तय कर दिया गया कि इतना मुआवजा मिलेगा। मगर न ही राहुल रवानी का किसी परिजन, न घर परिवार किसी से किसी तरह का सवाल पूछा गया, न ही आश्वस्त किया गया, न ही उनको वहाँ जहाँ पे वार्ता हो रहा था वहाँ ले जाया गया, न ही वार्ता सफल होने के बाद इन लोगों को राहुल रवानी को जो इंसाफ मिल सके, उनके परिवार का जो मांग है वो कंपनी प्रबंधन से हम लोग बात करने आए हैं, और हम लोग का जो मांग है वो पूरा करे कंपनी प्रबंधन। हम लोग बस इतना ही। क्या मांग है आप लोगों का? मांग है कि जो मुआवजा कल हम लोग अखबार में देखे हैं, उस मुआवजा से इस परिवार संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं टेबल पे बैठ के एक बार फिर से वार्ता हो, जो परिवार का जो इच्छा है, क्या चाह रहा है, उस चीज को पूरा कर दिया जाए। तो हम लोग नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।